कैसे आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी ठीक हैं। तो आज की जो ब्लॉगिंग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और क्या क्या हुआ है वो तो आपको वीडियो में आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी बता के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, मैं घर को छोड़ छाड़ के कहाँ जा रही हूँ, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो वीडियो में आगे बनी रहे और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो क्या क्या चल रहा है वो चलिए आगे चल के देखते हैं। तो ये हो चुकी है मॉर्निंग की शुरुआत, जैसे दिन की दिनचर्या होती है सभी घरों में। तो हो रहा है यहाँ काम और यहाँ नाश्ता पानी की तैयारी। घर में लेबर मिस्त्री लगे हुए हैं, घर का काम चल रहा है और मैं कहीं घर छोड़ छाड़ के नहीं जा रही हूँ। और ये समझने कि हाँ कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने मेरी वीडियो में मेरे घर का पहले का माहौल देखा ही हुआ था। और मैंने अपने पूरे घर की ब्लॉगिंग भी शेयर की हुई है, आपको बताया भी है कि मैंने अपने मतलब पूरे घर का दिखाया हुआ भी है। तो मेरे घर में 2 कमरे थे, एक हॉल था, तो साथ में पहले देवरानी नहीं रहती थी, तो वो भी आ गई है, उसकी पूरी फैमिली आ गई है। तो अब स्पेस कम हो गया है और जगह भी कम। तो इस बार क्या हुआ है, गांव से आने के बाद में घर बनने का पहले से ही प्लानिंग चल रहा था और क्यों इनके आने का कोई आइडिया था नहीं, लेकिन प्लानिंग तो चल रहा था पहले से ही, तैयारी बातचीत कर रहे थे। लेकिन जब ये आ गए तो कंफर्म हो गया कि अब तो बनना है, क्योंकि अब तो ज़रूरत में हो चुका है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, अब तो बनाना ही पड़ेगा। तो घर बनने की तैयारी चल रही थी गाइस। तो पूरा घर बनने में करीबन 2 महीना लग गया है। और आज की जो ब्लॉगिंग शेयर कर रही हूँ ना, शायद मैं 31 मई की कर रही हूँ और वीडियो अभी जो मंथ चल रहा है ना, ये जुलाई का चल रहा है। और सोच रहे हैं कि इतना लंबा स्पेस 2 महीने 2.5 महीने से मैंने कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया है। मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं लग रहा था, घर में काम चल रहा था। गांव से आई थी, मैंने लास्ट गांव की ब्लॉगिंग भी शेयर की थी, उसके बाद से कोई मौका नहीं लगा, ना मैंने रील्स में भी कोई बताया, ना मैंने शॉर्ट में कोई शेयर नहीं किया। मतलब घर की चीज़ें थी तो मैंने उतना कुछ शेयर भी नहीं किया। तो अभी मैं थोड़ा बहुत जो भी है मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लॉगिंग ना शेयर कर पा रही थी, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था और लेबर मिस्त्री लगे हुए थे। तो बस यही सब, चाय नाश्ता पानी, खाना पानी, और बस इसी में दिन निकल जाता था। अब पता नहीं चलता था, तो ब्लॉगिंग वाला काम नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे मेन बात था, मुझे जगह ही नहीं मिलता था, ना स्पेस मिल पाता था कि मैं ब्लॉगिंग बनाऊँ तो बनाऊँ कहाँ। तो देख सकते, ज़्यादातर मैंने किचन और रूम का अभी शेयर कर रही, क्योंकि अभी मैं शिफ्ट कर रही हूँ अपने रूम में। तो इसलिए मैंने सोचा आज की ब्लॉगिंग कम से कम शेयर कर लूँ आप सबसे शेयर करने के लिए। जब हम यूट्यूब पे है तो हमें कुछ ना कुछ तो अपने ऑडियंस को बताना होगा, इसलिए। वरना तो ये भी ब्लॉगिंग रह जाता, मैं ये भी मौका नहीं लग रहा था घर शिफ्टिंग की वजह से। लेकिन जैसे तैसे मैंने कहा नहीं, अभी तो करना पड़ेगा, कि बहुत दिन से ब्लॉगिंग काम ही नहीं हुआ, कम से कम ये तो शेयर होना ही चाहिए। और ना क्या है ना, कि यादगार की चीज़ भी रह जाएंगी। रूम हटा रही हूँ, नए रूम में शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये भी मेरी हमेशा के लिए मेमोरी रह जाएगी। इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, आज का ब्लॉगिंग तो शूट करना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं गाइस क्या हुआ है, मैं ऊपर लेबर लगे हुए थे, मैंने उनको चाय वाय दे दिया है। कुछ थोड़े बहुत मतलब फाइनल के काम हो चुके थे, कुछ थोड़े मोड़े काम रह गए थे। अभी प्लास्टर वगैरह बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन पैसों की वजह से बहुत कुछ रह गया। जैसे जैसे पैसे होंगे वैसे वैसे काम होता चला जाएगा। तो बस वही है। और मेरे वाले कमरे की रूम का काम हो गया था, हुआ ही पड़ा था, क्योंकि पहले से ही मम्मी पापा कमरा था, तो मैं ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ। तो वो पहले से ही था, उसके ऊपर वाला फ्लोर मेरे देवरानी का है, तो वो बन रहा था। उसके ऊपर के 2 फ्लोर बन रहे हैं ना, तो वो वाले तैयार हो रहे थे, और मेरे वाला तो मम्मी पापा का ही कमरा था, तो बस मुझे वहाँ पे शिफ्ट करना था। थोड़ी मोड़ी चीज़ें थी, तो बस वो ठीक ठाक करनी थी। तो बस यही हाल है। तो लास्ट टाइम देख रहे हैं मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। हाँ, सोच रहे होंगे हाँ छोड़ रही है तो क्यों साफ़ कर रही है। बस मेरा ऐसे ही दिल हो रहा है कि अब ऐसा मौका नहीं लगेगा, अब ये वाला वक्त ये नहीं मिलेगा, ये कमरा मुझे देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कमरा तो रहेगा, लेकिन मैं इस कमरे में इस तरह से अपना सामान बिखेरे हुए संभाले हुए नहीं दिखूँगी। ये मेरा लास्ट का व्लॉगिंग है, जो मेरे अपने कमरे का है, जो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये क्लीनिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ना कि ऊपर जाके मतलब उतना ताम झाम नहीं होगा, बस रख देंगे, शिफ्ट कर देंगे, बस इस वजह से। और ये शायद ना मेरे रूम शिफ्ट करने से 1 दिन पहले का वीडियो है,
ये भी मैं आपको बता दूँ, सच सच बता रही हूँ, 1 दिन पहले का है, क्योंकि मैं 1-2 महीने 2.5 महीने बाद ही व्लॉगिंग का काम संभाल रही। 2 महीने से तो मैंने बनाया नहीं, लास्ट शायद 31 तारीख या 30 तारीख में मैंने ये वीडियो बनाई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं जुलाई चल रहा है, जुलाई का 19 तारीख हो गया। तो इसके बाद ना मुझे थोड़ी-थोड़ी जो चीज़ें याद आ रही है, थोड़ी-थोड़ी भूल रही हूँ, उसके लिए माफ़ करिएगा। बस जो है जो मैं सच बताऊँगी। तो ये शायद ना मैंने मतलब रूम हमने खाली किया, मतलब शिफ्ट किया था 1 तारीख में, 1 जुलाई को, सॉरी 1 जून को। और ये वीडियो मेरी जो बन रही है ना, ये 30 या 31 का महीना होगा, मुझे इतना याद नहीं है, 31 का महीना होगा शायद या 30 का, तब का मैंने बनाया था। और ये मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा मौका मुझे रूम का देख सकते हैं क्या है नहीं है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और अपने रूम को छोड़ने की तकलीफ़ भी हो रही थी। इतने साल बिताए हमने, अपनी शादी के 9 साल इसी कमरे में बिताए हुए हैं। ये मेरा कमरा वापस मुझे नहीं मिलने वाला है। और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं छोड़ा है, मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे अब ऊपर में ही शिफ्ट होना था, बस यही समझ लीजिए, बस इसलिए। तो देख सकते हैं मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को लगा रही हूँ, कल मैं अभी आज लगा ही रही हूँ, कल मुझे फिर हटाना ही होगा, क्योंकि सब सामान सब ऊपर जाएंगे तो इस तरह से तो जाएगा नहीं है। तो वापस से मतलब ही सबको हटाऊँगी। तो आगे वाली वीडियो तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। फ़िलहाल तो ये देखिए घर को क्लीनिंग कर रही हूँ, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ना 2 महीने से काम चल रहा था, इतनी धूल मिट्टी चल रही थी कि पूछे मतलब शरीर की जो थकावट है ना, उसका कोई हद नहीं है। और पूरे जो दिन जो काम में बालू सीमेंट इस सब में लगे रहते थे ना, उसका भी कोई जवाब ही नहीं है। तो देख सकते हैं मेरे जो रूम की क्लीनिंग हो चुकी है, ड्रेसिंग टेबल लगा लिया। आप लोगों के ड्रेसिंग टेबल में बथेरे चीज़ें मेकअप ये वो रहता होगा, मेरे ड्रेसिंग टेबल में देख सकते हैं तेल मालिश, 1-2 नेल पॉलिश और सिंदूर और 1-2 एक्स्ट्रा सामान है। ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ मैं, ना मैं लगाती हूँ, बस वही सब है। तो मेरे तो यहाँ बेडशीट लग चुकी है और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल भी सज चुका है। किचन का मैं काम कर चुकी हूँ, नीचे के फ्लोर का काम हो चुका है। उस टाइम क्या हुआ था ना कि मतलब देवर देवरानी में थे, तो फैमिली काफ़ी बढ़ गई थी, तो उस टाइम ना सामान भी हमारे घर का था, तो ऊपर का फ्लोर बन रहा था, मम्मी पापा का रूम खाली हुआ, जगह नहीं था, तो हमने 2 रूम ना रेंट पे भी लिया होता। शायद मैंने शॉर्ट की वीडियो में बनाई है ना वीडियोस, तो उसमें मैंने कमरे वैसे बैकग्राउंड में दिखाई देते ही है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने अलग से कोई ऐसे ब्लॉगिंग टाइप का नहीं बनाया था कि हाँ मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। तो बस वहाँ रूम रेंट पे रूम लिया हुआ था, तो वहाँ पे ही सामान रखते थे। तो मम्मी पापा और सब वहीं पर होंगे रूम पे, और आते जाते ही रहते हैं सब, क्योंकि लेबर मिस्त्री लगी हुई है। तो देवरानी वरानी भी चली जाती है, उसके बच्चे हैं, तो उसको भेज दिया करती थी, खाना वाना बनवा करके साथ में बना लेते थे, उसको भेज दिया करती थी चले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ के रूम नहाना धोना बच्चों को संभालना हो जाता था। मैं अपना यहाँ का संभाल लेती थी। जाने के बाद मैं सारा दिन इधर ही रहती थी, मैं छोड़ के नहीं जा पाती थी, मैं बाद में मुझे नहाना धोना तो चली जाया करती थी सबके आने के बाद, वरना मैं यहीं पे रहती थी। तो यहीं की क्लीनिंग व्लीनिंग मैंने कमरे की। और देख सकते हैं मैंने पूरे दिन की वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। तो ये हो चुकी है रात, मुझे यहाँ तक याद है रात हो चुकी है। मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए हैं, और ये शॉर्ट में वीडियो शूट की तो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। ये जो छोटी सी बच्ची है ना, ये मेरी देवरानी की सबसे छोटी वाली बेटी है। और देख सकता है बच्चा किस तरीके से सीखता है धीरे धीरे। अब आप कहेंगे, कई सोचेंगे कि हाँ जुराब खोला, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, उसी को एहसास होता है कि हाँ बच्चे से सेवा करते तो कितना अच्छा लगता है। वो मतलब वो लड़की है ना, जब आएगी ना तो जुराब मांगती है पहनने के लिए, मतलब पैर में से है, और उसको अलग से दीजिएगा ना तो वो नहीं चाहिए, उसको जो पैर में होता है ना, पैर में मतलब देख लेगी तो उसे वही वाला चाहिए। हम लोग जब इनको पहनाते हैं ना तो वो देखती है, बैठी रहती है, तो बस उसे पैर में का ही चाहिए, तो बस वो वही कर रही थी। तो ये गाइस देख सकते हैं, मैं आपको जो सही से दिखा रही हूँ, तो ये मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, क्या फ़ील कर रही हूँ, बस यही है कि आज हो गया रूम खाली करने का डे। तो देख सकते हैं ये मैं अपने रूम का कमरे का लास्ट टाइम का सीन कैप्चर कर रही हूँ धीरे धीरे। देख सकते हैं मेरा रूम ऐसा है, इसी कमरे में, इसी रूम में हम दोनों ने इतने साल बिताए हैं। एक एक चीज़ यादगार मेमोरेबल मैं रखना चाहती हूँ। इसी के लिए मैंने अपनी वीडियो को शूट किया है कि मेरा पुराना कमरा ऐसा था, ऐसा था। बहुत सारी चीज़ें थी ना, मतलब को सोचता था ना कि काश हमारे पास ये होता, हम उसे समेट लेते। लेकिन अब तो वो टेक्निकल थोड़ा ज़माना आ गया है, अब वीडियो का ज़माना है, आप चीज़ें सेव भी करके रख सकते हैं, पहले ये सब नहीं था।
और फ़ोन में भी मतलब वीडियो बनाओ तो वो भी ख़राब हो जाता था। लेकिन ये क्या है, यूट्यूब पे और इस तरह की अब आ गई है ना चीज़ें। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस पे आप जो वीडियो शेयर करेंगे वो ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगी संभाले हुए। तो बस वही है, इसलिए मैं इस पे यूट्यूब पे डाल रही हूँ ताकि मेरे पास हमेशा मेरे वो मेमोरेबल रहे और यादगार है। तो देख सकते हैं मैं अपने रूम को लास्ट टाइम इस रूम में बस हूँ। रात तो हमने बिताई इसी रूम में, अब दिन का भी रूम खाली करना है। अब इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट रूम का ही दिखाने वाली हूँ कि कहाँ मैं अपने रूम में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं मैं इसी रूम में बिताया, बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी, लेकिन बस सोच लिया था कि मुझे अब यहाँ से इस रूम से निकलना है, क्योंकि अब मुझे ऊपर शिफ्ट करना है। हाँ, क्योंकि सब चीज़ें एक जैसे हर वक्त नहीं होती ना, बदलाव भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। एक ही चीज़ को पकड़े रहेंगे तो वो कैसे चलेगा, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं मैं यहीं पे वीडियो बनाती थी हमेशा कैमरा पकड़ के, और कोने कोने में ऐसा घर का कोई कोना नहीं होगा जहाँ लाइट, जहाँ थोड़ी सी मुझे दिखती थी वहाँ मैं वीडियो बना लिया करती थी। तो देख सकते हैं गाइस मेरे रूम का और आपको मैं एक और बता दूँ, जब मैं अभी का वॉइस ओवर करूँ ना, करीबन मेरी टाइम हो रहा है 1:33 हो रहा है गाइस। और मेरा थोड़ा गला बैठा बैठा भी लग रहा होगा, क्योंकि मैं अभी भी क्या बताऊँ, मैं अभी भी बहुत ही ऐसे असमंजस में हूँ ना कि मैं कैसे मर मार के अपने वॉइस ओवर करने आई हूँ ना, कि आज भी मुझे पता है आज का दिन मेरा कैसा बीता है, कैसी कैसी चीज़ें मैंने झेली है ना, कि मुझे ही पता है। तो लोगों को लगता है ना कि आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हो तो आप खुश हैं, आप नहीं दिखा रहे। आप, हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, फ़नी वीडियोज़ बनाती हूँ, तो लोगों को लगता है मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ है, लेकिन अंदर ही अंदर में कितनी तकलीफ़ में रहती हूँ ना, कि मुझे ही पता है। तो कभी जब आप मेरी वीडियो को और अच्छा जाने लगेंगे, जब आप मेरी वीडियो को डेली देखना पसंद करेंगे और बोलेंगे कि हाँ आप अपनी वीडियो शेयर किया करिए, तब मैं अपनी फीलिंग, दिल की बातें और अपने आप लोग खुद जान जाएंगे मेरे बारे में, मैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, क्या हमारी फैमिली में है कुछ, तो बताने का भी थोड़ी इच्छा होती है। अभी कोई दिखता है नहीं, और मैं पूरी अपनी ज़िंदगी के बारे में इस तरह से बखान कर दूँ तो वो भी बेकार है। तो चलिए देख सकते हैं, ये मैं रूम खाली करके ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। अभी सामान रखा रहा है, देख सकते हैं जिस जैसे करके सामान है। अलमारी है, अब बेड वगैरह आ चुका है, बस जैसे तैसे लगा है। अभी धीरे अभी तो जब शिफ्टिंग का काम चालू है तो कितने दिन लग जाएंगे वो तो आप भी समझ सकते हैं, कि कोई छोटा मोटा भी काम हो, शिफ्टिंग का होता है तो कितना झमेला हो जाता है। कोई रेंट पे भी रहता है एक रूम में भी, तो उसका कितना हाल है, तो पूरा घर पलटा रहा है, सब जहाँ तहाँ अपने में सेट हो रहा है। तो बहुत ही काम, अभी घर का भी बहुत काम बचा हुआ है। बस मैं अपने फ्लोर का थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ जो जैसे तैसे है। ये मेरी अलमारी खुल के आई थी, तो उसका ना ये अंजड़ पंजड़ ढीला हो गया, गेट उसका पहले से ख़राब हो रहा था, इसको बाद में ठीक करवा लेंगे। तो देख सकते हैं मैं ऐसे ही हाल हो, तो मैं अभी आई हूँ, घर का भी और काम बचे, बस हम जैसे तैसे करके आ गए, क्योंकि हमें रेंट वाला रूम खाली करना था, जिस पे अभी फ़िलहाल के लिए हमने एडजस्ट किया हुआ था सामान रखने के लिए। तो और मम्मी पापा को भी गांव जाना था, तो वहाँ कौन रहता कौन देखता, बस इसलिए हम जल्दी से जल्दी रूम में शिफ्ट कर गए। के बाद में अब धीरे आ चुके हैं अपने घर में हैं, तो ये काम होता ही रहेगा। अभी देख सकते हैं कि अभी वायरिंग का भी काम नहीं हुए हैं, और जैसे तैसे करके मेरे हस्बैंड ने लाइट और पंखा का जुगाड़ तो लगा दिया। जब मैं आई थी तो लाइट और पंखा का भी नहीं था, कम से कम उन्होंने लाइट का जुगाड़ कर दिया था कि लाइट आ जाए। और पंखे का भी देखेंगे, पंखा भी नहीं है ना, कूलर का भी व्यवस्था है इधर, देखेंगे कैसे कैसे क्या होगा, गर्मी में क्या बताएंगे नहीं। देख सकते हैं मेरा सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, और यहाँ हस्बैंड जी ने लाइट और पंखे का जुगाड़ कर दिया है गाइस। तो और मैंने अपने रूम की क्लीनिंग भी कर ली है। तो देख सकते हैं मेरा ये वाला कमरा जैसे तैसे में ही है, बहुत ही सुंदर है जो भी है। और कूलर जो मेरा था ना, मेरा कूलर था, तो उसको हमने खिड़की पे सेट कर दिया। पहले हम कूलर का स्पेस मेरे रूम में नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी मेरे रूम में, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो कूलर ना रख नहीं पाते थे, और रखा भी था तो जैसे तैसे बेड अंदर ही कमरे में अटका कर रख देते थे। अब जगह हो गया, खिड़की तुड़वाई हुई है थोड़ी सी, और वहाँ पे फिट किया हुआ है, तो अभी यही ठीक है, ताकि अंदर स्पेस भी मिल जाए।